Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन, आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग ऑन टू द न्यूज़, पहले अपना कुछ इंपॉर्टेंट MCQ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ट्रेंड है, पहले 5 क्वेश्चंस हमारे रिवीजन के होंगे एंड देन विल बी मूविंग टू द न्यूज़ पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट अभी रिलीज की गई, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस की भी, अगर ये तो ऑप्शन में सिर्फ यूनाइटेड नेशन दिया है, लेकिन अगर और ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती है, एजेंसीज पूछी जाती है यूनाइटेड नेशन की, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड योर IFAD,
WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सब ने मिलके ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन एंड द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट रिलीज की। इनके हिसाब से बताया गया कि इंडिया में जो हमारा अंडर न्यूरिश्ड पीपल है वो पिछले 15 साल का हाईएस्ट रहा है, बढ़ता जा रहा है वो दिन पर दिन। और हम तो इंडिया में नहीं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं जो वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उसके बेस में डाटा प्रोवाइड किया गया। तो ये किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज की गई। सेकेंड आ जाता है ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विच वॉज रिसेंटली रिलीज वॉज कैप्चर्ड बाय विच टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अभी हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि ये नासा के द्वारा रिलीज किया गया था और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। इंफ्रारेड रीजन में ये वर्क करता है एंड ये जो आपको पुरानी लाइट्स होती है ना, एक कैसे कह सकते हैं कैमरा है, क्योंकि बहुत पुरानी लाइट्स को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं हमारे तक पहुंचने में। तो जो वो लाइट हमारे तक अब पहुंच रही है वो ये दिखा रही है कि वहां पे बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर से पहले वहां पे क्या रहा होगा। क्योंकि ये आप एक ऐसा कंसेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये ऐसा नहीं होता कि जो अभी वहां पर हो रहा है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई काफी 2 बिलियन लाइट ईयर अवे कोई प्लेनेट है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो अभी करंट में हो रहा है वो हमें दिखेगा। हमें वो चीज दिखेगी जो वहां पे 2 बिलियन ईयर्स पहले हो चुका होगा, वो लाइट हमारे तक पहुंचेगी और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद 2 बिलियन ईयर्स पास हो चुके हैं और उसमें जो हुआ है उसकी लाइट अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे था, इसलिए कह रही जा रहा है कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट जो बहुत पहले लाइट बनी थी वो लाइट आज हमारे तक पहुंची है और उस लाइट को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर करा और उसके बेसिस पे बहुत अच्छी इमेजेस यूनिवर्स की रिलीज की गई हैं। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इमेजेस ऑफ द यूनिवर्स जो कि अभी तक रिलीज की गई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, नासा के द्वारा रिलीज किया गया और ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है। नेक्स्ट, पॉप फेम। पॉप फेम एक नया फ्यूल फाउंड किया गया इन द न्यूज। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? पॉप फेम बेसिकली याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और ये जो पॉप फेम की जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है ना 50 मेगा जूल्स पर लीटर है, ठीक है। ये इट इज मोर देन द रॉकेट फ्यूल जो भी प्रेजेंट है उससे भी ज्यादा है। तो ये किससे बना है? बैक्टीरिया से बना है पॉप फेम। नेक्स्ट आ जाता है विच इज इंडियाज थर्ड एंड मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली। सबसे थर्ड मोस्ट एंड रिसेंट पावर एक्सचेंज, थर्ड मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज इंडिया का कौन सा है? वो है आपका हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। तो वेन्यू क्या रहेगा? न्यू दिल्ली वेन्यू रहेगा। कौन सा एडिशन था? ये 6th एडिशन था आपका नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का, ठीक है, जो कहां पे हुआ? जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज पे। न्यूज में सबसे पहली न्यूज आ रही है हमारी कि अभी CCEA क्या होता है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं आपको, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भी एक अप्रूवल दिया गया है। CCEA होता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCEA के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की जाती है, इनके द्वारा अभी अप्रूवल मिला फॉर द प्रपोजल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड न्यू रेल लाइन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड इंप्रूव मोबिलिटी। मतलब दोनों लोकेशंस के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ सके और लोगों की आवाजाही ज्यादा अच्छे से हो सके, इसीलिए ये तरंगा हिल अंबाजी टू बाहू रोड न्यू रेल लाइन कनेक्टिविटी की बात की गई। इसको अप्रूवल मिला CCEA के द्वारा। इसमें बोला जा रहा है ये 2026-27 तक बन के रेडी हो जाएगा और कुछ 2700 करोड़ रुपए 2800 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसकी जो लेंथ है वो है 116.65 किलोमीटर्स। और एक चीज और याद रखिएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और न्यूज आई, वो थी NRTI की सॉरी। NRTI होता है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो कि वडोदरा में है, गुजरात में है, वडोदरा गुजरात में है। NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। इसको अब अपग्रेड करके ना, इसको अपग्रेड करके क्या बना दिया गया है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी या गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। आई रिपीट, NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन, इसको चेंज करके अपग्रेड करके क्या बना दिया है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी न्यूज है, पूछा जा सकता है, पूरे चांस है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा अभी एक नया सेंसस डाटा वर्क स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डाटा वर्क स्टेशन किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ये IIT डाटा वर्क स्टेशन, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
ये जो सेंसस डाटा वर्क स्टेशन है ये फैसिलिटेट करेगा एकेडमियंस को एंड रिसर्चर्स को टू हैव एक्सेस टू द सेंसस माइक्रो डाटा एंड इट विल ऑल्सो रेज अवेयरनेस अबाउट द मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग द सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया। कि जब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा हमें उनका रिकॉर्ड सर्वे करना पड़ता है, तो जो अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट किया होता है ना वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होता है। तो उसके लिए ये डाटा वर्क स्टेशन लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं 15th नेशनल सेंसस कब हुआ था, ये 2011 में हुआ था। 16वां नेशनल सेंसस कब होना था, ये आपका 2021 में होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अब कर दिया है 2023-24। ठीक है, मतलब अब आपका जो नया सेंसस होगा 2023-24 में होगा, 16th एडिशनल ऑफ नेशनल सेंसस सर्वे। ठीक है, 15वां 2011 में हुआ था। अब कायदे से तो 16वां आपका 2021 में होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया है 2023-24 के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो कमिंग बैक, ये नया सेंसस डाटा वर्क स्टेशन एट द इकोनॉमिक्स लैब सेटअप किया गया। कहां पर? IIT दिल्ली में। इन्हीं के द्वारा इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं ई वेस्ट इको पार्क। अभी रिसेंटली दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क सेटअप करने की बात की गई और ये कहां पे? होलंबी कला में सेटअप किया गया है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क। ये एक ऑल्सो याद रखिएगा, ई वेस्ट इको पार्क की बात करें तो 11 मेंबर की एक स्टीयरिंग कमेटी सेटअप की जाएगी जो इस डेवलपमेंट ऑफ दिस ई वेस्ट इको पार्क का ध्यान रखेगा। एज वेल एज जैसे इसमें बेसिकली आपको देखा जाए तो क्या होगा, 21 एकड़ का ये एरिया होगा। यहाँ पे आपकी नई नई जो वेस्ट आएगा उसको खाद में बनाएंगे। ठीक है, इस खाद को फिर और जगह जगह के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहीं पर आपकी डिस्पोज किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोजेबल करने का तरीका होता है कि उससे केमिकल्स ना निकलें, एक प्रॉपर अलग से सेक्युलेटेड एरिया में करा जाए ताकि लोगों को भी हार्म ना हो। ठीक, अब हम जैसे देखते जा रहे हैं, वन ऑफ द मेन रीजन जो आपके प्लास्टिक बैन करने का था कि वो डिग्रेड नहीं होता, तो प्लास्टिक फैलता जा रहा था, तो जो अमाउंट ऑफ आपका वेस्ट है उसका लंप बढ़ता ही जा रहा था। तो हमने क्या करा कि भाई प्लास्टिक पे मत आओ, आप पेपर बैग यूज कीजिए और या दूसरे काइंड ऑफ बैग यूज कीजिए जो कि डिग्रेड हो सकें। तो मतलब वो डिग्रेड होंगे तो आप नए बना लीजिए, वंस दे आर डिग्रेडेड आप नए बना लीजिए। प्लास्टिक अगर आप बनाते ही जाएंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ह्यूमंस सिर्फ जन्म लें और वो मरे ना, तो आप समझ सकते हैं अर्थ पर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब आप सिर्फ जन्म ले रहे हैं, इंसान जन्म ले रहा है लेकिन इंसान की मृत्यु नहीं हो रही है, तो वो आप समझेंगे ना कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो आप वापस जा ही नहीं पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको टैकल करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। तो कमिंग बैक, ये ई वेस्ट इको पार्क भी सेटअप किया गया है। कहां पे सेटअप किया गया है ई वेस्ट इको पार्क? ये आपका होलंबी कला में सेटअप किया गया है जो कि न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, और दिल्ली में भी कहां पर? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपका ये सेटअप किया जाएगा। 21 एकड़ में इसको सेटअप करा जाएगा। और अगर इससे पूछा जाए कि कितने मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है इसके लिए, तो 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। गोपाल राय जो कि दिल्ली के मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उनके द्वारा अनाउंस किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क होलंबी कला में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में होगा। 21 एकड़ का होगा और 11 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए। फिर इसी के साथ साथ अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने IIIT दिल्ली के साथ भी एक MOU साइन किया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं PIMS पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी से बचने के लिए कोई भी इंपोर्टर क्या करता था, जो पेपर इंपोर्ट किया उसको अदर्स कैटेगरी में डाल दिया या किसी दूसरी लिस्ट में डाल दिया, तो वो शो नहीं करते थे कि हमने कितना पेपर इंपोर्ट किया। अब इस चीज से छुटकारा पाने के लिए और इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि कोई ऐसे गवर्नमेंट को चीट ना कर सके, जो राइट अमाउंट ऑफ डाटा है उसको ही शो किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसीलिए ये PIMS लॉन्च किया गया, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। कि कल को अगर कोई भी इंपोर्टर या कोई भी एक्सपोर्टर, कोई भी ट्रेडर जो है वो अपना सामान को इंपोर्ट करता है, पेपर, रॉ पेपर को इंपोर्ट कर रहा है बाहर की कंट्री से, तो इंडिया में उसका पूरा एक डाटा हो, गवर्नमेंट के पास उसका प्रॉपर डाटा हो कि यस दिस अमाउंट ऑफ पेपर वाज इंपोर्टेड बाय सो एंड सो पर्सन, इस जगह से इसने इंपोर्ट किया था, इतनी अमाउंट में इन्होंने इंपोर्ट किया था। ठीक है, और एक चीज और फिर आपको याद रखनी है, जो PIMS है, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, PIMS कब से लागू हो जाएगा?
1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। PIMS है क्या? पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इनको लाया गया। ठीक है, PIMS लाया गया। और ये क्या है? बाय अमेंडिंग द इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ मेजर पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्री टू फ्री सब्जेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर PIMS। मतलब अगर उन्हें इंपोर्ट करना है तो उसके अंडर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ PIMS विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर से। मीनवाइल अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हो जाएगी 15 जुलाई से। फिर कवरेज ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे पेपर, कई आपके ये पेपर के दे रखे हैं कि यहाँ पे आपका पेपर यूज होता है, इन चीज़ों के लिए इंपोर्ट किया जाता है। एडवांटेज क्या रहेगा कि जो भी आपके रीरूट किया जाता था, मतलब आपका एक्साइज ड्यूटी से बचने के लिए या फिर किसी और ट्रेड से बचने के लिए, टैरिफ से बचने के लिए पेपर प्रोडक्ट्स को इधर से उधर लिया जाता था, इनवॉइस में नहीं रखा जाता था, डिक्लेयर नहीं किया जाता था, उनकी रीरूटिंग कर दी जाती थी। तो उन सब से बचने के लिए ये आपका PIMS लाया गया और प्रॉपर एक पूरा ट्रांसपेरेंसी हो और प्रॉपर डाटा हो गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पुअर एक्सेस टू बैंकिंग। India is still among the countries with the poor access to banking, और it is among the top 7 countries which is the having poor access to banking। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर आप तो बताते थे इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ गई हैं, हम इतनी सारी UPI की मदद से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही डाटा है, और इंडिया के पास इतना ज़्यादा स्कोप है अभी बढ़ने का उस फील्ड में कि आप मान नहीं सकते। अभी हम देखते हैं कि इंडिया चाइना को सरपास करेगा टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री 2023 में। तो आप ये समझिए इंडिया के पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उसकी जो कुछ सेगमेंट, उसका कुछ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास तो अभी इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। उनको यही नहीं पता डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, उन लोगों को यही नहीं पता होगा कि व्हाट्सएप क्या होता है। ठीक है, वहां पर आप नेट नहीं पहुंचा। कई देश तो, कई गांव तो ऐसे हैं वहां पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरे गांव में अभी तक हम सोलर पैनल से यूज करके बिजली यूज करते हैं। जब मैं गांव जाता हूं तो सोलर पैनल का यूज किया जाता है। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि अभी हमारा जो देश है, देश पूरा डेवलप देश नहीं है, वो सिर्फ एक सेगमेंट उसका डेवलप हुआ। तो बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो बाकी जगहें हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, इन जैसों को छोड़ के बाकी हम स्टेट्स को देखें तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर उन लोगों को अगर हम देखेंगे, उनका एक डाटा आया कि उनके पास प्रॉपर एक्सेस है ही नहीं, फॉर्मल बैंकिंग का सेक्टर एक्सेस है ही नहीं उन लोगों के पास। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये डाटा रिलीज किया गया है। बट ये भी बात सही है कि इंडिया एक ग्लोबल फ्रंट पे एक डिजिटाइज नेशन के रूप में उभरता आ रहा है, और जो हमारी डिजिटल पेमेंट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। दिन पर दिन हम देखने को मिल रहा है जो हमारी UPI के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो उसमें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया की इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है कि मैन और वीमेन के बीच में इनके राइट्स, इनको जो सैलरी मिलती है उनमें कितनी इनइक्वालिटी है, क्या दोनों के राइट्स इक्वल है या नहीं, क्या एक दूसरे को इक्वल समझा जाता है या नहीं सोसाइटी में। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक थी 135 आउट ऑफ 146 नेशंस। ठीक है, इसी के साथ साथ पूछा जाए कि टॉप किसने किया इस इंडेक्स में, या फिर वर्ल्ड में सबसे मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री कौन सी है, वो है आपकी आइसलैंड। पिछले 12 साल से वो इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप, एक है nurture.farm। ये आपका एक एग्रीटेक स्टार्टअप है, मतलब एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है nature.farm। इन्होंने पार्टनर किया SBI जनरल इंश्योरेंस एंड फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस के साथ, ताकि फार्मर्स को 1.9 से टू अराउंड 2 मिलियन फार्मर्स को 2023-24 तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई nurture.farm के द्वारा। ठीक है, ये स्टार्टअप है जिन्होंने टाइप किया SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एंड फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस के साथ, याद रखिएगा। अगर SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करूं, MD एंड CEO कौन है, प्रितोष त्रिपाठी, और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। इनका एम क्या है, टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू अराउंड 2 मिलियन फार्मर्स बाय द ईयर 2022 to 23 और 23 to 24। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने अभी पार्टनर किया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दैट इज IFBI की। IFBI आपको याद रखना है, ये एक सब्सिडरी है किसका, NIIT का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही ब्रांच है IFBI। इन्होंने HDFC बैंक के साथ टाई अप किया ताकि
बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड की जा सके, डाटा स्किल्स, डाटा हायरिंग, डाटा एनालिसिस, ठीक है, इन सब की स्किल्स प्रोवाइड की जा सके ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको हेल्प मिल सके। आई रिपीट, HDFC बैंक ने NIIT की ब्रांच IFBI के साथ टाइप किया ताकि एक डिजिटल टैलेंट या फिर बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिसिस, डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री में इनकी हेल्प मिल सके। और विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा साइंस हो गया, डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, क्लाउड हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, इन सब की मदद से क्या होगा, जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में है उसमें बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए और बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे थ्रू द स्किल्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। और किन्होंने टाइप किया? HDFC बैंक ने। किनके साथ? IFBI, जो कि NIIT की ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट है जुबिलेंट फार्मा आर्म। आपको न्यूज़ बड़ी लग रही है लेकिन ये छोटी सी न्यूज़ है, बिल्कुल एक लाइन में आपको याद हो जाएगी। जुबिलेंट फार्मा आर्म ने अभी $400 मिलियन का लोन लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ ताकि अपना डेप्ट को रीपे कर सकें। आई रिपीट, जुबिलेंट फार्मा ने, इन्होंने $400 मिलियन का लोन लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ताकि अपना जो डेप्ट है उसको पे कर सकें। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेटर शिखर धवन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्रिकेटर शिखर धवन ने Web3 स्टार्टअप्स के साथ मिलकर, जो कि है Believe.club एंड वायोम है आपका वर्ल्ड इन वन मेटावर्स, इनके साथ मिलके पहली स्पोर्ट्स सिटी को लॉन्च किया मेटावर्स में। इस स्पोर्ट्स सिटी में आपके स्पोर्ट्स कैफेज होंगे, कॉम्प्लेक्सेस होंगे, जिम्स होंगे, स्टेडियम्स होंगे, जोन्स होंगे, स्पोर्ट्स कॉटेजेस, रेलवे ट्रैक्स, रनिंग ट्रैक्स, नॉट रेलवे ट्रैक्स, रनिंग ट्रैक्स, ठीक है। इनसे क्या होगा, लोग वहां पे जाके, जैसे आपका मेटावर्स हो गया, मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो सिमिलरली मेटावर्स में आपका एक पूरी सिटी, डिजिटल सिटी, वर्चुअल रियलिटी की सिटी बनाई गई, फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी इन द मेटावर्स। किनके द्वारा? शिखर धवन के द्वारा, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। और किस स्टार्टअप के साथ मिलके? Believe.club एंड Web3 मेटावर्स वायोम, जो कि है वर्ल्ड इन वन मेटावर्स के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फोसिस ने एक्वायर किया बेस लाइफ साइंसेस को €110 मिलियन में। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक्वायरिंग की, याद रखिएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे अग्निकुल कॉस्मोस की। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये चेन्नई बेस्ड इंडियन स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इनके द्वारा इंडिया का पहला रॉकेट फैसिलिटी लॉन्च किया गया फॉर 3D प्रिंटेड इंजन, और कहां पे? IIT मद्रास में लॉन्च किया गया, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। हाईली इंपॉर्टेंट, अग्निकुल क्या ये एक स्टार्टअप है, अग्निकुल कॉस्मोस। इनके द्वारा क्या लॉन्च किया गया? पहला रॉकेट फैसिलिटी जो कि 3D प्रिंटेड इंजन को डेवलप करेगा, ठीक है। पहला रॉकेट फैसिलिटी फॉर मेकिंग फैसिलिटी रॉकेट फैक्ट्री 1, जो कि इंडिया का पहला एवर रॉकेट फैसिलिटी होगा फॉर द 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन एट द IIT मद्रास, जो कि रिसर्च पार्क में होगा चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये काफी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर हम बात करें, 10,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इनको, और ये इनॉग्रेट की गई N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है, एंड S सोमनाथ सर, जो कि चेयरमैन है इसरो के। मूविंग ऑन, यूएस की बात करेंगे तो 2 लॉकहीड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इनके द्वारा भी टेस्ट किया गया। ये टेस्टिंग आई जब रशिया ने और चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट कर लिया। उसके बाद USA ने भी अपनी 2 मिसाइल्स को टेस्ट किया, मिसाइल 1 एंड मिसाइल 2। मिसाइल 1, द US एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड एन एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन ARRW बूस्टर ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट से इसको ARRW वेपन को टेस्ट किया गया। ये पहली मिसाइल थी। दूसरी मिसाइल याद रखेंगे, द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA के सक्सेसफुली कैरिड आउट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ऑपरेशनल फायर हाइपरसोनिक वेपन, जो कि न्यू मैक्सिको में इसको टेस्ट किया गया, मिसाइल 2 को। तो 2 मिसाइल इनके द्वारा टेस्ट की गई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और रशिया और चाइना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद US ने अपनी हाइपरसोनिक 2 लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट करा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमसंग की। सैमसंग के द्वारा इंडस्ट्री का पहला वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप को अभी डेवलप किया गया। DRAM होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो सैमसंग के द्वारा इंडस्ट्री का पहला वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स का DRAM चिप को अभी डेवलप किया गया। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो नेम है, ये 24 गीगाबिट का ग्राफिक्स डबल डाटा रेट 6 है, GDDR6 है। ये 3rd जनरेशन है, एज वेल एज 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एज वेल एज इसकी जो स्पीड है वो 30% फास्टर रहेगी देन एक्सिस्टिंग एनी प्रोडक्ट जो अभी तक है
कोई भी प्रोडक्ट इस सेम रेंज में आ जाता है तो उससे 30% फास्टेस्ट स्पीड रहेगी। इसीलिए ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप है जो कि सैमसंग के द्वारा डेवलप की गई थी। इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि सेमिकॉन इंडिया भी इंडिया में इसलिए कंडक्ट कराया गया था बेंगलोर में, ताकि इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, न्यूज़ हो गई कवर सारी। अब आ जाती हैं अपनी वन लाइनर पे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो न्यूज़ बीच में मिस हो जाती है ना, तो आप उनको PDF से कवर कर सकते हैं। वो बहुत बेसिक न्यूज़ होती हैं, जैसे हाइलाइट्स ऑफ PM's विजिट टू झारखंड एंड बिहार ऑन 12 जुलाई। वहां पर जाके उन्होंने एक दो जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए होंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो हम मेन न्यूज़ इसमें कवर कर देते हैं। ठीक है, पहला आ गया जैसे CCEA, इन्होंने अप्रूवल दिया तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड न्यू रेलवे लाइन को एंड अपग्रेडेशन ऑफ NTRI टू गति शक्ति यूनिवर्सिटी या फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात। फिर IIT दिल्ली ने इनॉग्रेट किया न्यू सेंसस डाटा वर्क स्टेशन को, ताकि रिसर्चर्स को एक्मेडिशंस को हेल्प मिल सके टू एक्सेस द सेंसस माइक्रो डाटा। और एक चीज और, जो 16th एडिशन ऑफ नेशनल सेंसस होना था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2023-24 तक, जो 2021 में होना था। दिल्ली ने डेवलप किया इंडिया का पहला ई-वेस्ट इको पार्क, एज वेल एज दिल्ली गवर्नमेंट ने एक IIIT दिल्ली के साथ MOU साइन किया गया अर्बन मोबिलिटी के लिए। फिर पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS अभी इफेक्ट में आया 1 अक्टूबर 2022 से, कि कोई भी इन ट्रेडर को या फिर किसी भी इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को कोई भी पेपर इंपोर्ट करना है बाहर की कंट्री से, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले शो करना पड़ेगा। फिर इंडिया इज अमंग 7 नेशंस वेयर 1.4 बिलियन एडल्ट्स आर विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ये रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस के द्वारा। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बात करें तो 135 रहेगी आउट ऑफ 146 नेशंस, और फॉर द 12th कॉन्सिक्यूटिव टाइम यहाँ पे आयरलैंड ने टॉप किया। नेक्स्ट, इंडिया देख ही चुके हैं हम। एग्रीटेक स्टार्टअप, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नेचर फार्म ने अभी पार्टनर किया है SBI जनरल इंश्योरेंस एंड फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि 2 मिलियन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, 2 मिलियन फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके 2023-24 तक। HDFC बैंक ने पार्टनर किया NIIT के साथ, ताकि ट्रेन किया जा सके डाटा इंजीनियर्स को, डाटा साइंस इंजीनियर्स को। जुबिलेंट फार्मा आर्म ने $400 मिलियन का लोन रेज किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ टू रीपे डेप्ट। क्रिकेटर शिखर धवन, इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने Web3 स्टार्टअप्स Believe.club और वायोम के साथ मिलकर पहली स्पोर्ट्स सिटी लॉन्च की मेटावर्स में। इन्फोसिस ने एक्वायर किया बेस लाइफ साइंसेज को 110 मिलियन यूरो के लिए। फिर TBI सपोर्ट करता है इंडिया का पहला रियूजेबल रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री 1। इसी के साथ साथ फिर बात करें यूएस ने सक्सेसफुली टेस्ट की 2 लॉकहेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, जो कि पहले रशिया एंड चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया, फिर यूएस ने भी अपनी 2 लॉकहेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट किया। फिर कैंसर की बात करें, IIT मद्रास ने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल टू प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स, एज वेल एज। फिर सैमसंग की बात करें, इन्होंने इंडस्ट्री का पहला वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्राफिक्स DRAM चिप को लॉन्च किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, सैमसंग आपको याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और, DGCI ने अप्रूवल दिया है इंडिया के पहले QHPV वैक्सीन को टू ट्रीट सर्विकल कैंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके वन लाइनर नोट्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय विच ईयर, कौन से संघ में। दूसरा, Who was the winner of the Wimbledon women as well as men टाइटल, दोनों बता दीजिए। और ये बताना एक चीज और, जो ये वीमेन टाइटल है ना, ये याद रखिएगा ये कहां से है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है, और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट प्लेयर बनी टू विन द विंबलडन। नेक्स्ट पे आते हैं OALP एंड HELP, दीज आर समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज। ये किस फील्ड से एसोसिएट करती हैं OALP एंड HELP। फिर आ जाता है कनागनाहली, ये अभी न्यूज में था रिसेंटली, एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, कनागनाहली। नेक्स्ट, सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क, ये आपका जो सिंगलीला नेशनल पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये बताना आपको। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप आप इन कमेंट जरूर करेंगे इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को। मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, तो आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो वीडियो को देखते हैं एंड में इन 5 क्वेश्चंस का आंसर जरूर से करें। आप पढ़ सकते हैं, आप, मैं देखता हूँ मोस्टली बच्चे क्या करते होंगे, कुछ बच्चों ने जो नीचे कमेंट किया तो इनके आंसर नीचे से पढ़ लेते होंगे, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट फ्रेंड्स। अगर आपको चीजें याद रखनी है फॉर द लॉन्गर टर्म, तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, या तो उनको लिख के देखें, और लिख के नहीं देख रहे तो यहाँ पे टाइप करके
करके आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रह सके कि हाँ सर मैं वहां पे ऐसे ऐसे करता था, मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने होमवर्क दिए थे और वो क्वेश्चन आज मेरे पेपर में भी आ गया है। तो उससे क्या कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन आपसे रिलेट करेगा किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली। इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।